अच्छा लगा आपसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपसे जब भी मिलते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। इसलिए मैं जैसे पता लगा हाँ। बॉम्बे में आया, मैं कहा तुरंत बुलाना चाहिए, बात जी होनी जी चाहिए। जी, नहीं नहीं, हमें इतना मतलब आपको इतना गलत दिखाया जाता है और आप वास्तव में अपनी लाइफ में इतने अच्छे व्यक्ति हैं। ये तो बड़ा डिफरेंट है। मैं तो आपसे मिलने के बाद हमारा आपका संबंध काफी पुराना हो गया है, काफी। जो आपके प्रति एक आकर्षण बना है, आपके प्रति जो रिस्पेक्ट बना है, आपके प्रति आपके काम के बारे में जो एक वो सम्मान पैदा हुआ। जो वास्तुशास्त्र का जो ज्ञान है ना, ये बहुत विस्तृत है। इसमें जो जितना अभी जान सका है उतना जान गया, अभी बहुत कुछ जानना बाकी भी है। कई बार तो डॉक्टर अपने पेशेंट मेरे पास भेजते हैं, नींद की गोली खा खा के लोग परेशान होते हैं और उनको मतलब नींद नहीं आ रही होती। कई बार डोज हाई लेने के बाद भी कई बार दिक्कत होती है। ये वो काम कैसे करती है? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज बैठो। थैंक यू वेरी मच कि चलिए, हमें भी आप आए। जी, हमें बड़ा दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिला हाँ। और बड़ी खुशी हो रही है। जब भी आपसे मुलाकात होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिल्मों में आपकी एक्टिंग में जो आपका रोल जब हम कभी देखते थे तो बड़ी गलत धारणाएं थी कि जो टीवी में है इतना मतलब आपको इतना गलत दिखाया जाता है और आप वास्तव में अपनी लाइफ में इतने अच्छे व्यक्ति हैं। ये तो बड़ा डिफरेंट है। मैं तो आपसे मिलने के बाद हमारा आपका संबंध काफी पुराना हो गया है, काफी टाइम पहले भी हम मिले थे। तो मुझे आपसे मिलते तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे भी बहुत खुशी होती है आपसे। जी 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 जिस तरह से आप आपकी जो आपके पास जो अस्त्र शस्त्र है ना, जी जो आपकी विधाएं हैं, जो आपकी विद्याएं हैं, जिनके दम पर आपने बहुत लोगों को चमत्कृत करके रखा हुआ है। खासतौर से अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के लोग हमारे जो हैं बहुत आसानी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत आसानी से किसी को फॉलो भी नहीं करते। जी जी जी, क्योंकि वो अपने नाक के आगे तो किसी को देखते ही नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो ऐसे इंडस्ट्री के नामचीन लोगों को आपने चमत्कृत करके रखा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। जी जी जी, हाँ। तो मैं कुछ एक जिज्ञासाएं थी उन आपके अस्त्र शस्त्र के बारे में। जी जी जी, तो मैं चाह रहा था कि आपसे दो शब्द बातें करूं, इसलिए मैंने आपको फोन कर जी जी जी, मुझे मालूम पड़ा कि आप हैं बॉम्बे में, तो क्यों ना आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपका फोन आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और हमने सोचा कि चलिए आपसे मुलाकात भी करते हैं, बहुत टाइम हो गए मिले हुए। बहुत अच्छा हो जी गया। जी जी, हाँ बहुत अच्छा हो गया। वो मैं बहुत आश्चर्य कर रहा था कि ऐसे ऐसे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं अभी, जो एक तो पद में, रुतबे में नए आए हैं। अगर हम बोट कंपनी की बात करें, अमन गुप्ता कितना बड़ा नाम है, कितना। अमन गुप्ता जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके हिसाब से चल रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। हमारी इंडस्ट्री में शिल्पा शेट्टी, राजा, इस तरह के लोग आपको अभी एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी मतलब अद्भुत है। आपके पास ज्योतिष शास्त्र है, जो आपने अपने पूर्वजों से लिया है, पूर्वजों से सीखा है, अपने दादों से, अपने पिता से। फिर आपके पास वास्तुशास्त्र है, जिसका आपने बहुत ही गहन अध्ययन किया है। उस वास्तुशास्त्र से आपने ज्योतिष को जोड़ा है, जो आप कुंडली देख के आप उसके साथ जोड़ते हैं, पंचांग को आप उसके साथ जोड़ते हैं। उसके बाद आपके पास जियोपैथी की नॉलेज है, जो मतलब ये हो सकता है मेरे ये अज्ञानता हो कि इतने सालों तक मुझे मालूम ही नहीं था कि जियोपैथी कोई इतना बड़ा विषय हो सकता है, जो हमारे रहन सहन पर इतना प्रभाव डालता है। वो मैंने आपसे मिलने के बाद मैंने जाना, और उसके बारे में मैंने जितनी भी जो भी जानकारियां हैं, जो भी उसके प्रभाव हैं, जो भी उसकी महत्व है, वो समझा।
उसके बाद फिर आपने जो मशीन आपने ली है, जी जी उस मशीन के द्वारा आप जो घर के हर कॉर्नर पर जो नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कितनी जी। ज़्यादा नेगेटिव है, जी। इस सब चीज़ का बड़ी आसानी से आप पता कर लेते हैं। जी। और इन सब चीज़ों को आपने वास्तुशास्त्र के साथ जोड़ के रखा हुआ जी है। जी और वास्तुशास्त्र का किसी व्यक्ति के शरीर पर बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है, लेकिन शरीर पर जो असर पड़ता है, जिसकी वजह से कभी उसको नींद नहीं आती, कभी बेचैन रहता है, बहुत जी। सारी इस तरह की शारीरिक जो जी परेशानियां हैं, उन परेशानियों का भी निदान आप वास्तु के माध्यम से करते हैं। ये मैं मतलब मैं इसलिए आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने बहुत सारे वास्तुशास्त्रों को देखा है, ज्योतिष शास्त्रियों को देखा है, जो कभी कभार मतलब ना चाहते हुए भी, चलो ठीक है, आप हमारा भविष्य देख लो, आप हमारी कुंडली देख लो, आप हमारे वास्तु को देख लो। एक बार तो मैंने अपने घर का वास्तु, और जो हमारे बॉम्बे के ही एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वास्तु के प्रोफेसर हैं, जी जी उनसे दिखवाया था। उन्होंने भी किया था इसका वास्तुशास्त्र, जी लेकिन ऐसे हल्के 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 जो कुछ भी किया, हल्के हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक साल तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा था कि 6 महीने में फर्क दिखने लगेगा, जी नहीं हुआ। जी तो विश्वास इतना सटीक था नहीं, इतना मजबूत था नहीं। जी आपसे मिलके भी, जब मैंने पहले बार 7-8 साल पहले हम मिले, 7-8 साल से एक दूसरे को हम जानते हैं, तो शुरुआती दौर भी मेरे लिए चूंकि ऐसा ही था, क्योंकि हम अनुभव उस तरह का हो चुका था। तो आपको लगा कि चलो हो गया, आए हैं ये भी ऐसे ही हाँ, होंगे। ये भी ऐसे ही मतलब- होंगे जैसे उन्होंने किया है। हाँ, जी जी होता है ऐसा, ये होता है। परिपाटी चल पड़ती है ना, जैसा आप हाँ, बोलते तो हैं वैसे ही। हाँ हाँ, कि अब उन्होंने करा था तो कुछ नहीं हुआ, तो ये भी क्या हाँ, करेंगे। हाँ। तो आपने जो थोड़ा बहुत मुझे सजेस्ट किया, हमने अनचाहे ठीक है कर दिया। आपका नॉर्थ ईस्ट में जो ऊंचा था वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे बना हुआ था, वो बात वो लास्ट में, जी। शुरुआती दौर में। अच्छा। तो हमने जो कुछ भी आपने मुझे सलाह दी, जो कुछ भी मुझे गाइड किया, वैसे हम करते रहे, तो अनमने ढंग से। जी हाँ जी जी। लेकिन जब आपने कहा कि ये जो आपका जो उत्तर और पूर्व का कोना है, जो देवस्थान होता है, वहाँ आपने इतना बड़ा ये सीमेंट का ये बेड बना के रखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर खड़ा करके रखा हुआ है। ये नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में हमने एक अलमारी भी लगा रखी थी। तो बोले कि यहाँ तो आपने बोला कि यहाँ तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, यहाँ कोई वजन ही नहीं होना चाहिए, और आपने तो इतना सब कुछ कर रखा है। तो मैंने कहा कि मैंने पूछा क्या करें, तो आपने कहा इनको हटाना चाहिए। और हटाना तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि पूरा सीमेंट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होती। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपने हाँ कह दिया मैंने। हाँ कह दिया, और फिर सोचते हैं कि क्या करें, कुछ और उसका कोई तरीका हो। आपसे मैंने पूछा तो, लेकिन आपने बोला कि इसका तरीका और कोई, इसका कोई निवारण, इसका निवारण तभी हो सकता है जब ये हट जाए, क्योंकि ये वजन है बहुत। जी। तो उसके लिए 1 साल निकल गया। हाँ, जी, 1 साल निकल गया था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बहुत नाम था, सब कुछ, सब चीज़ें थी, लेकिन मन में एक बेचैनी जो बनी रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता था कि नहीं यार, ये चाहिए अभी, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा वो परेशानियां हैं, ये परेशानियां, शांत नहीं था जी। तो मुझे मैं अपनी वाइफ से हर इस तरह की समस्या शेयर करता हूँ, सुधा से। तो एक बार मैंने ऐसे जिक्र कर दिया कि वो राजेश जी ने बताया था कि अगर वो कोना अगर खाली कर सकें तो, लेकिन कोना खाली कैसे करेंगे, वो तो तोड़ना पड़ेगा। तो उस समय ऐसी थोड़ी सी बात हो गई, तो उस समय हम कुछ निर्णय नहीं ले पाए। जी जी। उसके बाद फिर एक आधा महीने के बाद फिर मुझे वो ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, ऐसे चलते नहीं रहना चाहिए। जी। क्योंकि मैं इसी बात में बिलीव करता हूँ कि कहीं कोई समस्या है तो उसका निवारण होना चाहिए, समस्या के साथ
आगे नहीं बढ़ने का, बिल्कुल। उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे जैसे आदमी बीमार है और बीमारी को साथ लेके चले जा रहे जी। हैं, कोई दवाई नहीं कर रही, जी बिल्कुल। तो फिर हमने सोचा कि चलो करते हैं, जी तोड़ते हैं, हिम्मत जुटा तोड़ देते हैं। हिम्मत जुटानी पड़ी इसके लिए, है ना। और इतना 1 साल तो वैसे लग गया। काम बड़ा था ना उसको तोड़ना। हाँ। जी जी तो हमने कहा कि चलो करके देखते हैं क्या है, जी 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 और हमने उसको तोड़ दिया। तोड़ दिया। जी जी तोड़ दिया और वहाँ पूरा वो सब खाली किया, प्लेन किया, फिर उसको उसकी फ्लोरिंग की। उसके बाद वहाँ एक बेड मंगा के वहाँ जी। बेड लगा दिया, वो कोना खाली कर दिया जी जी और बिल्कुल हल्का कर दिया, ऊपर भी जितना हो सकता था पूरा हल्का कर दिया। जी हल्का कर दिया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद ही अचानक थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस करने लगा। जी 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 दिमाग की मुझसे जो जकड़न थी वो हल्का हल्का सा लगने लगा। ऐसे खाने खाने के हंसने लगते हैं लोग, अरे इतना फ्री रहते हैं, जी तो कुछ उससे का माहौल बनने लगा। जी तो मैंने सुधा से बात की कि क्या ये इसका असर तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है और काम में भी इतना मन लग रहा है और रातों को लगातार काम कर रहे हैं, थकान नहीं है, जी जी क्या है कुछ चेंज है? तो उन्होंने कहा कि होना इसी से ही है। जी 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 और फिर मुझे वो वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ने की जिज्ञासा हुई, तो फिर मैंने जो अवेलेबल उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी वो मैंने पढ़ी। उसमें भी इसी तरह का जिक्र था कि जो उत्तर और पूर्व का जो कोना है वो हमेशा हल्का रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए। जी जी तो उससे ये फ़र्क पड़ता है और वही फ़र्क हमके ऊपर पड़ रहा था। जी जी सो उसके बाद से मुझे जो आपके प्रति एक आकर्षण बना है, आपके प्रति जो रिस्पेक्ट बना है, जी। आपके प्रति आपके काम के बारे में जो एक वो सम्मान पैदा हुआ, उसकी वजह से मुझे लगा कि अभी आपका साथ तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। ये हमें इसलिए मैं जैसे ही पता लगा हाँ। बॉम्बे में आए, मैं कहा तुरंत बुलाना चाहिए, बात जी होनी जी चाहिए। नहीं नहीं हमें भी बड़ा अच्छा लगा। और दरअसल क्या है कि नॉर्थ ईस्ट आपका काफ़ी डिस्टर्ब था, और वो जो बना हुआ था ना, तो जब भी नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। और सर वास्तु के हिसाब से वो सिर का हिस्सा होता है, तो सिर संबंधित जैसा आपने बताया कि तनाव रहता था, मतलब सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कुछ उलझनें चलती रहती थी। तो वो हटने के बाद आपने अच्छा फील किया, तो वो है ही सिस्टम ही है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ भी चीज़ गलत अगर एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे दिक्कत आती हैं, हटाने से ठीक हो जाती हैं। जी 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 तो अच्छा, और आपने जो वो डिब्बियाँ दी थी, हाँ वो मैंने ये रखी हुई है। हाँ वो रखी हुई है। वो दरअसल क्या है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर ज़्यादा थी, तो वो हमारे पास कुछ होता है देने के लिए, उसको रखने से आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। बहुत से लोग क्या होता है कि आप जब काम करते हैं, जैसे आप इंडस्ट्री में हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जो आपसे ज्वेलसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो सोचते हैं कि ये आगे ना बढ़ने पाएँ, हम आगे बढ़ जाएँ, तो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट डालती है। हाँ, तो मतलब बहुत से ऐसे, हर किसी का, आप भले अच्छे मन के हैं, आप भले किसी का नेगेटिव नहीं सोचते, पर कोई जरूरी नहीं कि दूसरा आपके बारे में सोचते हो, है ना। तो क्या होता है कि जो डिब्बी हमें दी है रखने के लिए आपके फोटो में, इसलिए दी है कि जो नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति हैं, जो आपके प्रति नेगेटिव भाव रखते हैं, उससे आपका कोई नुकसान ना हो, आपके ऊपर उसका असर ना पड़े। और डिब्बी रख के इसलिए आपने अच्छा फील किया, जो नेगेटिव एनर्जी थी आपकी वो खत्म हो गई। जी 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 हाँ हाँ। एक प्रश्न ये था कि इतने मतलब बाकी मैंने वास्तुशास्त्रियों को जी मिला हूँ, देखा है जी, या ज्योतिष शास्त्रियों को देखा है, वो सरसरी तौर पर सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बाकी चीज़ों को भी जोड़ा ना उसके साथ, जी जी कुंडली को, हाँ, जियोपैथी को और उस मशीन को, जो अद्भुत है जी, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसे मैं महसूस करता हूँ जब मैं आपको देखता हूँ कि एनर्जी के हिसाब से जी आपको मालूम पड़ता है, जी ग्राफ चलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के जो आपने एक पावर क्रिएट की है अपने काम में, वो अद्भुत है। उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। असल क्या है कि क्या होता है कि जो घर में हमारी एनर्जियाँ होती हैं, इससे चाहे जियोपैथी एनर्जी है,
तो जियोपैथी की ज़्यादातर खोज जो है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने करी है। अच्छा, तो हाँ, ये ट्रेडिशनल वास्तु में नहीं आता, एडवांस वास्तु में आता है। तो ये क्या ट्रेडिशनल में नहीं आता, ये एडवांस में आता है। एडवांस में हाँ, आता है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो वास्तुशास्त्र का जो ज्ञान है ना, ये बहुत विस्तृत है। इसमें जो जितना अभी जान सका है उतना जान गया, अभी बहुत कुछ जानना बाकी भी है। अभी भी खोजें चल रही हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें और आ रही हैं, है ना। तो इसमें जो जियोपैथी अभी आपने बताया, तो जियोपैथी क्या, ज़मीन के नीचे से नेगेटिव रेस निकलती हैं और उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति का गड़बड़ लगा हुआ है तो डिप्रेशन में चला जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं जी। तो उसका फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए कुछ मशीनें बनी हुई हैं जिससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो जो टूल्स वगैरह हैं, और कहीं की जो नेगेटिव एनर्जी कई बार कहीं पे होती है, तो क्या होता है कि इसके लिए कोई साधक व्यक्ति अगर है तो उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वहाँ की एनर्जी कहीं की भी आपकी सब देख सकता है, जिसके अंदर साधना है। अब साधना हर व्यक्ति के पास तो होती नहीं है, तो उसके लिए ये मशीनें जो ये बनाए गए हैं, इसलिए बनाई गई हैं कि आम आदमी भी आसानी से इन नेगेटिव एनर्जी को पहचान ले और उनका ट्रीटमेंट कर सके। तो वास्तु में भी हम लोग इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोग वास्तु में पहले नहीं जानते थे, अब एडवांस तकनीकी आ गई है, उसके हिसाब से करती हैं और लोगों को काफ़ी इससे आराम मिलता है, जैसे आपने महसूस किया। जी जी। वो जो डिब्बियों का कैसे जो आपने बताया, जो किस डिब्बियाँ तरह से काम करती हैं? डिब्बियाँ क्या होता है कि जब भी हमसे आपका हमने चेक किया तो आपके ऊपर, जैसे लोगों के ऊपर की भाई किसी की नज़र लग जाती है, कभी किसी की कई बार चिढ़न लग जाती है, किसी की आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कई बार कुछ लोग चिढ़ने वाले ब्लैक मैजिक करवा देते हैं एक दूसरे पे, और कई बार जैसे चौराहों से निकलता है आदमी, हवा होती है, टकरा जाता है आदमी, दिक्कत हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जो 10 साल से ढंग से सोए नहीं थे। हाँ, और हमने उसको एनर्जी चेक किया तो उस पर नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक की चीज़ें काफ़ी आई, और हमने उनको डिब्बी दी रखने के लिए कि आप फोटो पे डिब्बी रख लीजिए, और उसको रखते ही वो कहते हैं कि हमें इतनी नींद आ रही है, बल्कि ऐसा लगता है कब से नहीं सोए हैं, और सर एकदम हल्का हो गया, क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव एनर्जी निकल गई। अभी भी जैसे अभी मुंबई की बात कर रहा हूँ कि भी मैं अभी किन्हीं का वास्तु किया हूँ, तो उनको मैंने डिब्बी दी रखने के लिए, कल दी है, तो उनको पहले नींद नहीं आती थी। अब वो कहते हैं कि हम सो के उठे हैं और बात करते हैं, फिर बैठे बैठे फिर सो जाते हैं, इतनी नींद आ रही है, इतना रिलैक्स फील करने। और अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कल से बात कर रहा हूँ। हाँ, कहते बैठे बैठे सो जाता हूँ। हाँ, अलार्म लगाया उसमें उठने का, और अलार्म बंद कर दिया, फिर सो गए। इतने समय की नींद भरी। हाँ, 10 साल से लोग नहीं सोए हुए हैं। कई बार तो डॉक्टर अपने पेशेंट मेरे पास भेजते हैं, नींद की गोली खा खा के लोग परेशान होते हैं, और उनको मतलब नींद नहीं आ रही होती, कई बार डोज हाई लेने के बाद भी कई बार दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का हमारे माइंड पे, जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है हमारे माइंड पे होता है। फिर वो जो हम डिब्बी रखने को देते हैं, चाहे जेब में रख लें चाहे फोटो में रख लें, बराबर ही काम करती हैं। तो उसको रखने के बाद क्या होता है कि वो जब नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है तो माइंड एकदम रिलैक्स फील करता है, और अच्छी नींद आती है, और सर हल्कापन हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है। अच्छा, ये वो काम कैसे करती है ये? जैसे डिब्बी कुछ मंत्रों, हाँ, उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ हम भोजपत्र पे कुछ यंत्र वगैरह लिख के डालते हैं, कुछ उसमें स्टोन्स डालते हैं। हाँ, वो अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि नज़र के लिए अलग आती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए अलग बनाते हैं, लोगों की वर्क के लिए अलग बनाते हैं, और 100% काम करते हैं। इसमें केवल हमें डोज सेट करना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा होता है तो डबल डिब्बी देनी पड़ती है। जैसे आपको हमने दिया था डबल डिब्बी। जी, बल्कि बार एक डिब्बे में काम नहीं चल पाता था। क्या बात है। और जितने जो बादल थे वो भी छट गए। लेकिन आपने भी ये सब देखने से पहले कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसी चीज भी होती होगी? मैंने नहीं सोचा था, मैं बता रहा हूँ, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोगों से मुलाकात हो ही नहीं पाई, जो इतने शास्त्रज्ञ हैं, जो इतने विद्वान हैं अपने फील्ड के, जिनको इतने अपने इस विषय में इतना गहरा ज्ञान है, मिले नहीं ऐसे लोग, हल्के फुल्के मिले। इस वजह से इस विषय के बारे में इतना गहरे हम जान नहीं पाए। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, जब भी मिलते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम बचपन में हम पहले से आपकी मूवियाँ देखते थे ना,
जी तो मुझे बड़ा वो लगता था कि आपका जो उस व्यक्तित्व दिखाया जाता था हाँ, कि एज अ मतलब विलन जैसे कि किसी बुरा करने वाले, और आपका जस्ट अपोजिट नेचर है, इतने भले इंसान हैं आप और परोपकारी हैं, तो बड़ा अच्छा आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। जी। हाँ चलिए चलिए ठीक है, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे, मिलते जब रहेंगे। मुंबई अगली बार भी आएंगे तो मुलाकात अभी करेंगे। आप क्या खाएंगे क्या? अरे कुछ नहीं अभी लिया आपने जो है। हाँ हाँ, तो ठीक है तो फिर अगली बार फिर आते हैं तो मुलाकात करते हैं, और दिल्ली आप आइए तो जरूर घर आइए प्लीज, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, नमस्कार।